रोहित ने शान से अपना नया स्मार्टफोन निकालकर अपने दोस्तों को दिखाया और बोला, यह देखो, पूरे 1,20,000 रुपए का है। पूरे 1,20,000 का। रमन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आखिर ऐसा क्या खास है इस मोबाइल में? 6.8 इंच स्क्रीन, 12 GB रैम, 256 GB ROM, 200 मेगापिक्सल कैमरा। रोहित अपने नए फोन की खासियतें बताने लगा। रोहित के पापा शहर के बड़े व्यापारी थे। रोहित मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहती थी, इसलिए वह खूब ऐश करता था। रोहित के पापा भी यह जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी रोहित को टोका नहीं। उनका मानना था कि कुछ समय बाद तो रोहित को ही उनका व्यापार संभालना है, इसलिए अभी जितनी मौज मस्ती करनी है कर ले। पापा की छूट का रोहित पर बुरा असर पड़ रहा था। वह पढ़ने लिखने के बजाय नए नए दोस्त बनाने और मस्ती करने में लगा रहता। आज भी वही हो रहा था। क्लास बंक करके रोहित कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा अपनी शेखी बघाड़ता हुआ उन्हें अपने नए मोबाइल की खूबियां बता रहा था। उसके दोस्त भी उसके मोबाइल की तारीफ के पुल बांधने में जुटे थे। यार, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। सनी ने मोबाइल को देखते हुए कहा। क्या बात करते हो यार, मेरी तो ज्यादातर ख्वाहिशें अधूरी हैं, रोहित बोला। कार, सूट, कीमती घड़ियां, विदेशी चश्मे और नोटों की गड्डियां, सब कुछ तो तुम्हें हासिल है, जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद भी तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई है? उमंग ने जानना चाहा। कार, माई फुट। एक कार पकड़ा दी और पिछले 2 साल से उसे ढो रहा हूं। रोहित ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर लंबी सांस भरते हुए बोला, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरा अपना एक प्राइवेट जेट हो, जिस पर बैठकर मैं वीकेंड मनाने यूरोप जाऊं। स्विट्जरलैंड में अपना एक खूबसूरत सा विला हो, जहां गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने जाऊं। यार, तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं, तुम्हारा यह ख्वाब वे एक दिन जरूर पूरा करेंगे, रमन ने कहा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। रोहित ने रमन की पीठ थपथपाई, फिर बैरे को बुलाकर सभी के लिए एक एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, जबकि एक एक पिज्जा वे पहले ही खा चुके थे। अरे भाई, किस चीज की दावत चल रही है? तभी हेमंत ने कैंटीन में प्रवेश करते हुए पूछा। रोहित 1,25,000 का नया मोबाइल फोन लाया है। ऐसा मोबाइल पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। दीपक ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट पीने के बाद मुंह पोंछते हुए बताया। ऐसी क्या खास बात है इसमें? हेमंत ने करीब आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो रोहित से पहले रमन उसकी खूबियां गिनाने लगा। हेमंत ने मोबाइल हाथ में लेकर गौर से देखा। यार, तुम्हारे पिछले स्मार्टफोन में भी तो यही सब फीचर्स थे। हाँ, लेकिन यह 5G फ्रेंडली है और इसका कैमरा झूम वाला है। इससे तुम यहीं बैठे बैठे फोन के कैमरे को झूम कर दूर का फोटो भी साफ साफ खींच सकते हो और कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, रोहित ने रहस्यमय अंदाज में फुसफुसाते हुए बताया। कोई देख नहीं पाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? हेमंत ने पूछा। यार, तू भी ना पूरा घोंचू है, रोहित ने कहा और फिर आगे बढ़कर हेमंत की जेब से उसका मोबाइल निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बोला, वह देख, तेरी क्लास की लड़की आ रही है, जा उसका एक फोटो खींच ला। अबे, मरवाएगा क्या? कोई फोटो खींचते हुए देख लेगा तो जूते तो पड़ेंगे ही, कॉलेज से भी निकाल दिया जाऊंगा। हेमंत ने हड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल अपनी जेब में वापस रख लिया। रोहित ने ठहाका लगाया और बोला, बेटा, यही खास बात है मेरे फोन में कि यहीं बैठे बैठे झूम करके किसी का भी फोटो खींच लो और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, ताकि सारे दोस्त उसे देखकर झूम सकें। अरे वाह, तब तो इस फोन का नाम झूम 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 वाला रख दो। हेमंत का चेहरा खिल उठा। फिर वह खुशामदी स्वर में बोला, यार, 1 मिनट के लिए अपना फोन देना, जरा इस लड़की का एक फोटो खींच लूं। क्लास में तो ये लिफ्ट ही नहीं देती। हेमंत ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। छोड़ना यार, इसका क्या फोटो खींचना, ये लड़की तो रोज वाली है। बगल में जो गर्ल्स कॉलेज है वहां की लड़कियां बहुत नकछड़ी हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। चल, उनमें से किसी खास पीस का फोटो खींच कर करते हैं कैमरे का उद्घाटन। रोहित ने अपने दिल की बात सबके सामने रखी। अरे वाह, आइडिया अच्छा है, हेमंत चहकते हुए बोला। यह शुभ काम मैं ही कर दूं, बदले में तुम जो कहोगे कर दूंगा। चल, तू भी क्या याद करेगा? रोहित ने मोबाइल हेमंत को पकड़ाया और बोला, बस एक शर्त है, फोटो जोरदार होना चाहिए। अगर सबको पसंद नहीं आया तो आज के नाश्ते का बिल तुझे भरना होगा। मंजूर है, हेमंत ने कहा
और सभी दोस्तों की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो सभी बाउंड्री वॉल के पास, जिसका कहोगे उसका फोटो खींच दूंगा। इतने लोग गर्ल्स कॉलेज के पास जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तुम अकेले जाओ और चुपचाप फोटो खींच लाओ। रोहित ने समझाया। हेमंत ने सिर हिलाया और मोबाइल लेकर सधे कदमों से ऐसे बाहर निकल गया जैसे किसी मोर्चे पर जा रहा हो। उसके कैंटीन से बाहर निकलते ही रोहित ने कहा, यह अपने को बहुत तीस मार खां समझता है। आज इसे बकरा बनाना है। ये चाहे जितनी खूबसूरत लड़की का फोटो खींच कर लाए, सब उसे रिजेक्ट कर देना, फिर आज का बिल इसे ही भरना पड़ेगा। यह सुन सभी ने ठाका लगाया और हेमंत के वापस आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही रमन, दीपक, उमंग और सनी के मोबाइल पर हेमंत का व्हाट्सएप मैसेज आया। अरे वाह, क्या पटाखा फोटो खींचा है। कहते हुए रमन ने रोहित को फोटो दिखाया तो वह सन्न रह गया। दरअसल उस कॉलेज में उसकी बहन तानिया भी पढ़ती थी और हेमंत ने उसी का फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया था, वह भी उसी के नंबर से। अबे ये क्या कर दिया इस घोंचू ने, मेरी ही बहन का फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। अब तक तो ये फोटो 50 लड़कों के पास पहुंच चुका होगा। रोहित ने दोस्तों को बताया तो सभी परेशान हो गए। क्या यह तुम्हारी बहन है? ओह नो, कहते हुए सभी ने अपने अपने मोबाइल जेब में रख लिए। इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। रोहित के जबड़े भींच गए और आंखें लाल अंगारा हो उठी। जैसे ही हेमंत कैंटीन में दाखिल हुआ, उसे देखते ही रोहित तेजी से उसकी ओर लपका और उसके चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। यह क्या मजाक है? हेमंत बोला। मजाक तो तूने किया है, जो अब तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। गुस्से से कांपते हुए रोहित ने हेमंत पर लात घूंसों की बरसात कर दी। हेमंत की समझ में ही नहीं आ रहा था कि रोहित उसे मार क्यों रहा है। अचानक हेमंत ने रोहित को पूरी ताकत से धक्का दिया तो वह दूर जा गिरा। फिर हेमंत उसे घूरते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या, जो मारपीट कर रहा है? आखिर बात क्या है? पागल तो तू हो गया है जो तूने मेरी बहन का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। रोहित उसे खा जाने वाले लहजे में बोला तो हेमंत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या रोहित वह तुम्हारी बहन है? मुझे तो पता नहीं था और न ही मैं उसे पहचानता हूं। उफ, ये क्या हो गया? हेमंत ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पाश्चाताप साफ झलक रहा था। वह रोहित के पास पहुंच भर्राए स्वर में बोला, रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तेरी बहन मेरी बहन हुई, मैंने अपनी बहन को ही बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर दे। ये क्या तमाशा हो रहा है यहां पर? तभी प्रिंसिपल साहब की कड़क आवाज सुनाई पड़ी। मारपीट होते देख कैंटीन का मैनेजर उन्हें बुला लाया था। जी कुछ नहीं, वह हम लोगों का आपसी मामला था। रोहित हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। आपसी मामले इस तरह निपटाए जाते हैं? प्रिंसिपल साहब ने दोनों को डांटा। फिर बोले, तुम लोग मेरे ऑफिस में आओ। रोहित और हेमंत प्रिंसिपल साहब के पीछे पीछे उनके ऑफिस में गए। पूरी बात सुनकर प्रिंसिपल साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फोन करके फौरन दोनों के पापा को स्कूल में बुला लिया। अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह रोहित की बहन है। अगर पता होता तो उसका फोटो कभी ना खींचता। हेमंत ने रोहित के पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। तड़ाक! इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, हेमंत के पापा उसके गाल पर तमाचा जड़ते हुए चीखे। अगर तुझे पता भी होता तो तू किसी दूसरी लड़की का फोटो खींच लेता, वह भी तो किसी न किसी की बहन होती। शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? भाई साहब, गलती इसकी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने ही रोहित को इतनी छूट दे रखी है कि यह अच्छे बुरे का भेद भूल गया है। आज इसकी बहन का फोटो खींच गया तो इसे तकलीफ हो रही है, लेकिन यही फोटो किसी और की बहन का होता तो इसे आनंद आ रहा होता। रोहित के पापा ने आगे आकर हेमंत के पापा का हाथ थाम लिया। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लड़कियों के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो, वे भी किसी न किसी की बहन होती हैं। तुम लोगों की हरकतों से उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, सोचा है कभी? प्रिंसिपल साहब ने भी कड़े स्वर में डांटा। सर, हमें माफ कर दीजिए, रोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ सर, हम लोग अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हेमंत ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन फोटो वायरल होने से तानिया की जो बदनामी हुई उसका क्या होगा? प्रिंसिपल साहब ने पूछा। सर, फोटो मैंने केवल अपनी क्लास के दोस्तों के ग्रुप पर ही डाला था। मैं अभी सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मेरी बहन का फोटो डिलीट कर दें, हेमंत ने कहा। ठीक है, जल्दी करो। प्रिंसिपल साहब ने आज्ञा दी तो दोनों दौड़ते हुए क्लास में जाकर दोस्तों से फोटो डिलीट करने का आग्रह करने लगे। दोनों के पापा के चेहरों पर जहां पश्चाताप के भाव थे, वहीं वे संकल्पित थे कि जरूरत से ज्यादा छूट देकर बच्चों को बिगाड़ेंगे नहीं।
साथ ही यह सुकून भी था कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। रोहित और हेमंत की आंखें भी शर्म से झुकी हुई थीं।